नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय। वेलकम टू एग्री। आज हम बात करें हॉर्टिकल्चर के एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है मेजर कंपोनेंट्स एंड पिगमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक लिख लेता हूं, मेजर कंपोनेंट्स एंड पिगमेंट्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजर कंपोनेंट एंड पिगमेंट्स। ठीक है जी, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, मेजर कंपोनेंट्स और पिगमेंट्स, ये करते क्या हैं? ये आप ऐसे समझिए कि अगर जो आपका फ्रूट है उसमें जो कलर हो रहे हैं, ये उस कलर को रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, तो हर अलग पिगमेंट एक किसी ना किसी स्पेसिफिक कलर को रिप्रेजेंट करेगा, शो करेगा। ठीक है, जैसे अगर फल का कलर रेड है तो वो कौन से पिगमेंट की वजह से, और अगर किसी फल का कलर, फ्रूट का कलर येलो है तो वो कौन से पिगमेंट की वजह से है। इसी तरीके से फल का कलर, फ्रूट का जो रंग है, वो किस तरीके से किसी न किसी पिगमेंट पे डिपेंड करता है कि उसमें कौन सा पिगमेंट ज्यादा मात्रा में, ज्यादा अमाउंट में पाया जा रहा है। कंपाउंड क्या करता है? कंपाउंड उस फल में चिपचिपापन, जैसा कोई यौगिक है वो क्या करेगा, चिपचिपापन दिखाएगा या कड़वाहट। ठीक है, कड़वाहट, खट्टापन, इस तरीके से ये सारे काम किसके होते हैं? कंपाउंड के होते हैं। तो अभी सबसे पहले हम पिगमेंट्स की बात करेंगे कि कौन कौन से पिगमेंट्स हैं, कौन कौन से कलर दे रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए समझिए कि हम सबसे पहले बात करते हैं रेड कलर की। ठीक है, कि जो रेड कलर है वो कौन से पिगमेंट की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है, पहले तो मेरी एक ट्रिक है, ट्रिक का नाम है चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी के बारे में आपने सुना है, तो हम उसका जी, पी और टी के बारे में बात करते हैं। जी का मतलब गुआवा, पी का मतलब पोटैटो, सॉरी पपाया, पोटैटो का तो होता ही नहीं है रेड, पपाया। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है ना, पपाया और टोमेटो, टोमेटो लिखना था, कुछ और ही लिख दिया। हाँ, तो जीपीटी। ठीक है, गुआवा, पपाया, टोमेटो। ठीक है जी, ये मेरी ट्रिक है। इसका जो रेड कलर होगा, मतलब हम सिर्फ रेड कलर की बात कर रहे हैं, गुआवा में रेड कलर, आपने गुआवा को अगर काटते हैं तो आपको पिंकिश रेड कलर दिखता होगा। ठीक है, गुआवा का रेड कलर, पपाया का रेड कलर, पपाया में तो पपीते में भी लाल रंग होता है, और टमाटर में तो लाल रंग होता ही है। ठीक है, तो ये जो तीनों में लाल रंग होगा, उसका कारण क्या होता है? लाइकोपीन, लाइकोपीन। ठीक है जी, ये याद रखेंगे। इन तीनों में जो रेड कलर होता है उसका कारण होता है लाइकोपीन। लाइकोपीन पिगमेंट होगा, उसकी वजह से इनमें रेड कलर देखने को मिलता है। आपसे क्वेश्चन किस तरह पूछे जाएंगे? क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि पपाया में लाल रंग के लिए उत्तरदायी पिगमेंट कौन सा है, कौन से पिगमेंट की वजह से पपाया का जो कलर है वो रेड होता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में मिलेगा, ऑप्शन ए लाइकोपीन, ऑप्शन बी एंथोसाइनिन, ऑप्शन सी आपको मिलेगा कैरिकाजेंथिन, या ऑप्शन डी आपको मिलेगा कुछ ऐसे कर दो, जेंथोफिल कर दो। ठीक है, जेंथोफिल, इस तरह से, या पांचों, अगर पांच ऑप्शन है तो ऑल ऑफ दीज भी आ सकते हैं। तब आपको बताना होगा कि लाइकोपिन की वजह से पपाया में रेड कलर होता है। ठीक है, इस तरीके से। अब रेड कलर और भी फ्रूट्स में रेड कलर देखने को मिलेगा, तो वो किस वजह से होगा? किसी वेजिटेबल में अगर रेड कलर देखने को मिले, आपको पता लगे कि ये, जैसे गाजर है, कैरेट, इसमें रेड कलर किसकी वजह से, तो क्या लाइकोपिन? नहीं। अब आंसर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर तीन ये आ जाए, गुआवा, पपाया और टोमेटो, इनमें रेड कलर लाइकोपिन, बाकी जितने भी बच गए उनमें अगर रेड कलर आ जाए तो मोस्टली क्या होगा? एंथोसाइनिन। ठीक है, मैं उनके नाम भी लिख देता हूं। जैसे आप देखो, चिल्ली, चिल्ली में, मिर्ची में रेड कलर होता है ना, चिल्ली। कैरेट, बीटरूट, चुकंदर, बीटरूट इसके अंदर भी होता है। और वाटरमेलन, वाटरमेलन मतलब तरबूज। और एप्पल, अनियन मतलब प्याज में भी रेड कलर। और अनार में ग्रेनेट। ठीक है, इसमें और कोई बच रहा है? तो लगभग ऐसे इनमें जो रेड कलर पाया जाएगा वो किसकी वजह से पाया जाएगा? वो पाया जाएगा एंथोसाइनिन की वजह से, एंथोसाइनिन की वजह से। ठीक है जी, इसमें जो रेड कलर पाया जाएगा इनमें, वो एंथोसाइनिन की वजह से पाया जाएगा। और कलर्स की बात करते हैं। ठीक है, और पेज लेते हैं। अब बात करते हैं येलो कलर की। ठीक है, येलो कलर, येलो कलर के लिए कौन कौन उत्तरदायी होता है? तो येलो कलर के लिए आप देखो, दो तरह के पिगमेंट ज्यादा उत्तरदायी होते हैं, एक्सैंथोफिल होता है, कैरोटीन होता है। ठीक है, तो येलो कलर की बात करें, येलो कलर जैसा और मिलता जुलता कलर ऑरेंज, येलो ऑरेंज एक जैसे से कलर होते हैं। ठीक है, डार्कनेस और लाइटनेस का फर्क है। तो येलो और ऑरेंज कलर दोनों के लिए अगर पूछा जाए तो कैरेट में आ सकता है, जो अंग्रेजों की गाजर होती है ना, जो उनका, उसका जो कलर होता है वो थोड़ा ऑरेंज होता है। ठीक है, तो कैरेट का अगर येलो कलर पूछ लिया जाए, ऑरेंज कलर पूछ लिया जाए, दोनों में से कुछ भी एक ही बात है,
येलो पूछ रहे जाए, ऑरेंज पूछ दिया जाए, तो आप ऐसे समझो कि येलो कलर तो ज्यादातर ऐसे शो होता है कि ये दिखेगा आपको ज़ैंथोफिल की वजह से, ज़ैंथोफिल की वजह से। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि येलो कलर ऑफ कैरेट किसकी वजह से, ज़ैंथोफिल की वजह से, और ऑरेंज कलर ऑफ कैरेट किसकी वजह से है, कैरोटीन की वजह से। ठीक है, ये दो ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन पिगमेंट थोड़े से अलग है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से अगर क्वेश्चन है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि येलो और ऑरेंज में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, कभी कभी अगर ये ऑप्शन में ना हो तो आप ज़ैंथोफिल कर सकते हैं, लेकिन कैरेट का स्पेसिफाई थोड़ा किया हुआ है, जब हम कैरेट को डिटेल में पढ़ते हैं ना, तो उसमें स्पेसिफाई किया है कि येलो कलर ज़ैंथोफिल की वजह से और ऑरेंज कलर कैरोटीन की वजह से होता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा अलग है। अब बात करते हैं अनियन की, प्याज की। अनियन का येलो कलर कह दो या पिंक कलर कह दो। ठीक है, येलो कलर या पिंक कलर किसकी वजह से है, क्वेरेक्टीन, क्वेरेसिटीन, क्वेरेकिटीन, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, प्रोनाउंस कर देना, इसकी वजह से यहां से क्वेश्चन पूछा भी हुआ है एक आधी बार। ठीक है, और बात करते हैं टर्मेरिक, हल्दी का पीला रंग। टर्मेरिक मतलब हल्दी, हल्दी का पीला रंग होता है कुरकुमिन की वजह से। ठीक है, क्वेश्चन कहां से आएगा, क्वेश्चन आएगा पपाया से। पपाया मतलब पपीता का पीला रंग किसकी वजह से होता है, कैरिका ज़ैंथिन की वजह से, कैरिका ज़ैंथिन की वजह से। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन येलो कलर से बनता है, अगर यहां से बनता है। बाकी आपको ज़ैंथोफिल और कैरोटीन की वजह से पूछ सकते हैं येलो कलर का कारण। ठीक है जी, और अगर सिंपली पूछ लिया जाए कि येलो कलर के लिए कौन सा पिगमेंट उत्तरदायी है, तो अब ज़ैंथोफिल को कंसीडर करना, ज़ैंथोफिल होता है। ठीक है, कभी कभी बिना कोई फ्रूट दिए आपसे पूछ लिया जाएगा कि पीले रंग के लिए कौन सा पिगमेंट है जो उत्तरदायी है। अब अगले कलर की बात करते हैं, ब्लू की बात करें और ब्लैक की बात करें। ब्लू और ब्लैक, ऐसे देखिए कि ब्लू है, ठीक है, जैसे बेरी का कलर होता है, ज्यादा डार्क हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। अब ऐसे समझिए कि रेड कलर है, रेड कलर को आप जब चार्ट में देखते हैं ना, रेड कलर डार्क 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 होता जाता है, वो डार्क होते होते वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ब्लू भी वैसा ही है, ब्लू 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 बहुत ज्यादा डार्क होते होते वो भी, कोई भी कलर है वो ब्लैक में कन्वर्ट हो ही जाता है। ठीक है, तो ब्लू या ब्लैक की बात करें तो ये भी आपके एंथोसाइनिन की वजह से, एक सेकेंड, एंथोसाइनिन। ठीक है जी, एंथोसाइनिन की वजह से, एंथोसाइनिन का, एंथोसाइनिन जो है आपका, ये ब्लू और ब्लैक कलर के लिए भी उत्तरदायी है। अब एग्जांपल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं जामुन, जामुन का कलर आपको ब्लू या ब्लैक जैसा दिखता है, और ब्रिंजल, बैंगन का। ठीक है, ये भी आपका कैसा दिखता है, ब्लू या ब्लैक, ब्रिंजल ब्रिंजल जो भी। ठीक है, ये दो आपके ऐसे फ्रूट और वेज आ गई जिसका कलर ब्लैक या ब्लूइश होता है, ये एंथोसाइनिन की वजह से होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ यौगिक्स की, यौगिक मतलब यौगिक्स बोल रहा हूँ, कुछ कंपाउंड्स की। ठीक है, कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं, अब कंपाउंड्स लिख देता हूं यहाँ पे। कंपाउंड्स क्या काम आएंगे, कौन कौन से कंपाउंड्स, अब देखते हैं। सबसे पहले तीखापन, तीखापन का देख लेते हैं पहले, तीखापन। ठीक है, पंजेंसी बोलते हैं, पंजेंसी, तीखापन के लिए कौन कौन से उत्तरदायी, सबसे पहले चिली का सबसे ज्यादा तीखापन देखते हैं। चिली के तीखापन के लिए कैप्सा, कैप्साइसिन। ठीक है, कैप्साइसिन, APSAIS, कैप्साइसिन। ठीक है, चिली के तीखेपन के लिए, वापस लिख दो स्पेलिंग, CAPSAISIN, ये थी कैप्सासिन। ठीक है, चिली का तीखापन कैप्सासिन की वजह से। यहां से तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बार आया है, आपके जेट में भी आया होगा। ठीक है, जेईटी का जो यूजी का टेस्ट होता है, जब हम तैयारी करते हैं यूजी के लिए, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आया जाता है। ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। और बात करते हैं अनियन की, प्याज की, इसमें तीखापन आता है, प्याज का भी तीखापन होता है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। ठीक है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, तो ये भी याद रखना, आजकल अनियन का बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं क्वेश्चंस में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और गार्लिक की बात कर लेते हैं, डाई एलाइल, डाई एलाइल डाइसल्फाइड। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूं कि इन दोनों में, ये अनियन और गार्लिक है ना, जैसे लहसुन और प्याज की बात करें, आपने सुना होगा कि ब्राह्मण में लहसुन और प्याज नहीं खाया जाता। ऐसे समझिए कि इनके अंदर क्या पाया जा रहा है, डाई सल्फाइड, डाई सल्फाइड पाया जा रहा है, सल्फाइड पाया जा रहा है।
ठीक है, ऐसे कह सकते हैं कि सल्फर पाया जाता है। ठीक है, और सल्फर जो होता है वो डायरेक्ट ब्लड में क्या आता है, घुल जाता है। सल्फर डायरेक्ट ब्लड में घुल जाता है, जिसकी वजह से इंसानों में या हमारे इंडियंस में स्पेशली, या हमारे बॉडी में सल्फर अचानक से मतलब जल्दी घुल जाता है, डायरेक्टली घुल जाता है, डिजोल्व हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो पसीना होता है उसके अंदर क्या होता है, बदबू आती है। ठीक है, स्मेल कोज का जो कारण है, ऐसे कह सकते हैं कि स्मेल कोजिंग न्यूट्रिएंट है ये एक तरह से। ठीक है, एलिमेंट है सल्फर, इसलिए अनियन में भी पाया जाता है, गार्लिक में भी पाया जाता है। इसीलिए ब्राह्मण जो है वो प्याज लहसुन नहीं खाते थे, या नहीं खाते हैं अभी भी, पर उनको साइंटिफिक रीजन नहीं पता, जो मैंने आपको आज बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं, अनियन गार्लिक हो गया, अब बात करते हैं रेडिश की। रेडिश मतलब मूली। मूली में भी आपने देखा होगा तीखापन होता है। मूली का तीखापन किसकी वजह से होता है, आइसोथायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट की वजह से मूली में तीखापन पाया जाता है। अब करते हैं बिटरनेस की बात। बिटरनेस मतलब कड़वापन, कड़वापन, वो तीखापन था, ये कड़वापन है। तीखापन और कड़वापन में बहुत फर्क है। कड़वापन देखते हैं, कड़वापन आता है कुकर बिट्स में, कद्दू वर्गीय, जिसमें करेला वगैरह आ जाता है। कुकर बिट्स में कुकुर, अरे ये क्या हो गया, कुकुर बिटेसिन की वजह से, कुकुर बिटेसिन की वजह से कुकर बिट्स में कड़वापन देखने को मिलता है, बिटरनेस देखने को मिलती है। ये भी एक तरह का क्या हो गया, यौगिक हो गया, कंपाउंड हो गया। अब बिटर गार्ड की बात करते हैं, ये आ ही गया करेला। बिटर गार्ड, स्पेशली बिटर गार्ड के लिए मोमोर्डिसिन। ठीक है, मोमोर्डिसिन की वजह से करेले में क्या होता है, कड़वापन देखने को मिलता है। अब आता है ब्रिंजल। ब्रिंजल में भी आपको कड़वापन देखने को मिलता है। बैंगन में, अगर कच्चा बैंगन खाते हैं, उसकी वजह क्या कारण होता है, उसका यौगिक कौन सा होता है, सोलेसोडिन। सोलेसोडिन की वजह से कड़वापन देखने को मिलता है, या यहाँ पे लिखा होगा ग्लाइको एल्कालॉइड, ये भी ऑप्शन में हो सकता है, सोलेसोडिन या ग्लाइको एल्कालॉइड की वजह से। ठीक है जी, और देखिए ब्रिंजल के अलावा लेमन में, नींबू में भी आपको एसिड फल जो होते हैं, एसिड फ्रूट होते हैं, नींबू स्पेशली एसिड लाइन मतलब नींबू में, इसमें भी कड़वापन आपको देखने को मिलता है। ये किसमें होता है, लिमोनिन की वजह से, लिमोनिन की वजह से। अब हार्मफुल कंपाउंड की बात करते हैं, मतलब हानिकारक कंपाउंड। हार्मफुल कंपाउंड, हानिकारक यौगिक। ठीक है, तो हार्मफुल कंपाउंड कौन कौन से, पोटैटो में देखने को मिलेगा आपको, पोटैटो में देखने को मिलेगा, ब्रिंजल में भी देखने को मिलेगा, और टोमेटो में भी देखने को मिलेगा, और वाटरमेलन में भी देखने को मिलेगा। तो मतलब इनको खाओ, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में मत खाओ, ज्यादा एक्सेस अमाउंट में नहीं खानी चाहिए इन चीजों को, जिसकी वजह से आपको हार्मफुल जो क्या कहते हैं कंपाउंड पाए जाते हैं, और आपकी बॉडी के लिए काफी ज्यादा हानिकारक साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो पोटैटो में कौन सा कंपाउंड है जो आपके लिए हार्मफुल है, तो देखते हैं। पोटैटो में है आपके सोलानिन। ठीक है, सोलानिन, इसकी ये क्यों होता है, ग्रीनिंग की वजह से, ग्रीनिंग के कारण। जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने आलू को मिट्टी में कवर कर दिया, लेकिन कुछ जगह से मिट्टी हट जाती है, तो ये जो आलू का कुछ हिस्सा डायरेक्ट सूर्य के प्रकाश की रेंज में आ जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, ग्रीन हो जाता है आलू। तो जो आलू ऊपर से हरा हो जाएगा ना, उसके अंदर आपको सोलेनिन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हार्मफुल कंपाउंड पाया जाएगा, सोलेनिन। ठीक है, ब्रिंजल की बात करते हैं, इसमें आता है सोलेसोडिन, अभी जो पढ़ के आए हैं, सोलेसोडिन ग्लाइको एल्कलॉइड, ग्लाइको एल्कलॉइड। ठीक है, ग्लाइको एल्कलॉइड, सोलेसोडिन, ये कंपाउंड पाया जाता है ब्रिंजल में। ये हार्मफुल कंपाउंड भी था, और हमारा बिटरनेस के लिए मतलब कड़वेपन के लिए भी उत्तरदायी था। टोमेटो में क्या पाया जाता है, सेपोनिन पाया जाता है, सेपोनिन, टोमेटो में सेपोनिन, और वाटरमेलन में सेरोटोनिन। सेरोटोनिन एक जैसे नाम है, थोड़े से याद रखना। और इसमें मेरे ख्याल से टोमेटो पे पूछा जाता है, और पोटैटो पे पूछा जाता है, और ब्रिंजल पे भी पूछा जाता है। वाटरमेलन पे मैंने कम देखा है, लेकिन जब तीन याद कर रहे हो तो ये कर ही लेना, क्योंकि सेम नाम के है ना, थोड़े ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा थोड़ा सिमिलैरिटी है नाम में, काफी सिमिलैरिटी है, थोड़ी थोड़ी का थोड़ा वो तो डिफरेंस है। तो ये जरूर देख लेना, सोलेनिन और सोलेसोडिन, सेपोनिन और सेरोटोनिन, ये चार हो गए। अब बात करते हैं यूजफुल कंपाउंड की। हानिकारक हो गया,
तो यूजफुल, कुछ उपयोगी भी होंगे, यूजफुल कंपाउंड, उपयोगी कंपाउंड की बात करते हैं जो हमारे लिए काफी फायदेमंद रहेंगे। फायदेमंद में अगर बात करें तो कैबेज में, कैबेज की प्रॉपर्टी है, कैबेज मतलब पत्ता गोभी, इसके अंदर है इंडोल 3 कार्बिनोल, इंडोल 3 कार्बिनोल। ये क्या करता है जी, आपके एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है इसके अंदर, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी, गुण है जो कैंसर के प्रति आपको क्या करते हैं, बचाते हैं, कैंसरों के प्रति आपको बचाते हैं कैबेज के अंदर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है टोमेटो का, एंटी फंगल प्रॉपर्टी है ये। टोमेटो के अंदर टोमेटिन नाम का क्या पाया जाता है, कंपाउंड पाया जाता है जो एंटी फंगल है, एंटी फंगल, एंटी फंगल मतलब कवक के प्रति क्या है, सहिष्णुता आपको देता है। फिर आता है प्याज, अनियन, सिर्फ बदबू ही नहीं देता, इसके अंदर कैटेकोल नाम का कंपाउंड पाया जाता है, कैटकोल, कैटेकोल, कैटकोल बोलते हैं ज्यादातर, कैटकोल। ठीक है, वो भी कैसा होता है, एंटी फंगल होता है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी वाला। ओके, और एक होता है पपाया, पपाया में क्या पाया जाता है, पेप्सिन, ये आपने सुना होगा पेप्सिन, पपाया का, पपाया का पेप्सिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेपेन, पेपेन से मिलता है, पेपेन क्या होता है, प्रोटीन, सुना होगा आपने पेपेन प्रोटीन, उसमें पेप्सिन यौगिक पाया जाता है, और ये एक डाइजेस्टिव है, डाइजेशन में मदद करता है। ठीक है, डाइजेस्टिव, पेपेन में पेप्सिन, ये शायद प्रोटीन ही है पेप्सिन। ठीक है, और क्राइसेंथेमम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है अभी तक का, क्राइसेंथेमम, इससे जो क्वेश्चन बने हैं ना जितने, ये सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आता है। क्राइसेंथेमम में एक पायरेथ्रम नाम का कंपाउंड पाया जाता है, पायरेथ्रम, और ये जो पायरेथ्रम नाम का कंपाउंड है, ये एज अ बायो इंसेक्टिसाइड यूज किया जाता है, बायो इंसेक्टिसाइड। ठीक है जी, बायो इंसेक्टिसाइड एज इसका यूज किया जाता है। यहां से बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप क्राइसेंथेमम को कंसीडर करना, क्राइसेंथेमम से बहुत ज्यादा, या तो आपसे पूछ लेगा कि क्राइसेंथेमम में कौन सा कंपाउंड पाया जाता है जो एज अ बायो इंसेक्टिसाइड यूज किया जाता है, तो आपको पायरेथ्रम ऑप्शन में होगा, और भी बहुत सारे होंगे। या आपसे पूछ लेगा ऐसा पायरेथ्रम नाम का एक कंपाउंड है जो एज अ बायो इंसेक्टिसाइड यूज किया जाता है, तो उसमें आपको फ्लोवर के नाम दे देगा, और वहां पे गुलदाउदी नहीं दिया होगा। ठीक है, वहां पे क्राइसेंथेमम नाम दिया हुआ हिंदी में भी, तो क्राइसेंथेमम वहां पे होगा। ऐसे ही और भी 3-4 फ्लावर्स के ऑप्शन डाल के आपको दे दिया जाएगा। या आपसे पायरेथ्रम पूछ लेगा, या आपसे पूछ लेगा क्राइसेंथेमम में पायरेथ्रम नाम का कंपाउंड पाया जाता है, और ये जो कंपाउंड है ये क्या काम करता है, एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज होता है, बायो इंसेक्टिसाइड यूज होता है, या कुछ हो। ठीक है, तो आप बायो इंसेक्टिसाइड भी बता सकते हो। सबसे ज्यादा मेन क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो फ्लोवर भी पूछा जाता है, आपसे फ्लोवर का नाम पूछा जाता है, और सेकंड नंबर पे आपसे पायरेथ्रम के बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन सा कंपाउंड पाया जाता है, इस तरीके से। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे, और भी कंपाउंड के नाम बारे जान लेते हैं। तो अब बेल के बारे जान लेते हैं, एक बेल रह गया आपका। ठीक है, तो बेल क्या करता है, बेल के अंदर मार्मेलोसिन नाम का कंपाउंड पाया जाता है, जो भी एक डाइजेशन के काम आता है। ठीक है, डाइजेशन, STION, ठीक है, डाइजेशन के काम आता है। फिर खुशबू वाले की बात करते हैं, जो अरोमा देते हैं, खुशबू देते हैं, ऐसे भी तो कंपाउंड है जो सिर्फ खुशबू के लिए यूज होते हैं। ठीक है, आपने जैसे सिट्रिक फ्रूट्स जो होंगे उनमें देखा होगा कि वो खुशबू देते हैं। ठीक है, तो वैसे ही बात करते हैं, अरोमा वाले कौन से हैं, एक तो बनाना, बनाना की, अगर बनाना का आपके पास 1 किलो केले रखे हो ना आसपास, तो आप बता दोगे आपको कितनी खुशबू, खुशबू से पता लग जाएगा कि ये बनाना का फ्रूट है। ठीक है, तो बनाना में क्या होता है, एक होता है ग्रीन बनाना, एक होता है ओवर राइप्ड, पके हुए, ओवर राइप्ड, ओवर राइप कह दो या ओवर राइप्ड कह दो। ग्रीन में आपका पाया जाता है हेक्सा, हेक्सेनल, हेक्सेनल, हेक्सानल, हेक्सेनल नाम का कंपाउंड, और ओवर राइप्ड के लिए आइसोपेंटी और एसीटेट, एसीटेट एंड आइसोपेंटेनॉल, आइसोपेंटी एसीटेट या आइसोपेंटेनॉल, इस नाम से आपको मिल जाएगा, आइसोपेंटी या एसीटेट आइसोपेंटेनॉल नाम से आपको कंपाउंड देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, अब बात करते हैं एप्पल की, एप्पल की में भी अरोमा देखने को मिलती है। एप्पल में देखने को मिलता है इथाइल टू मिथाइल ब्यूटाइरेट। ठीक है, ये एप्पल में,
और ग्रेप में आपको देखने को मिलेगा अरोमा, ग्रेप में देखने को मिलेगा मिथाइल एंट्रानिलेट, ट्रानिलेट। ओके। और फिर आता है मैंड्रिन, मैंड्रिन मतलब ये आपके सिट्रिक एसिड वाले आगे, सिट्रिक एसिड क्या सॉरी, सिट्रस फ्रूट वाले, ठीक है। मैंड्रिन में सिट्रस फ्रूट वाले आगे, मैंड्रिन में होता है वेलिसिनिन, वेले वेलेंसिन, वेलेंसिन, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वेलेंसिन के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि मैंड्रिन में अरोमा का कारण क्या है, तो वैलेंसिन कंपाउंड है। ओके। और फिर आता है आपके कोल क्रॉप, कोल क्रॉप में सिनिग्रीन, सिनिग्रीन कंपाउंड की वजह से अरोमा आती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कोल क्रॉप में सिनिग्रीन, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ और स्पेशल नोट डाल के लिखने के लिए, जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि मेरे को याद आ रहा है आंवला, आंवला में आपके पूछ लेता है आपसे हार्डनेस किसकी वजह से है, सॉरी आंवला में हार्डनेस नहीं, आंवला में एस्ट्रन जैसी चिपचिपापन या बिटरनेस लिख लो, बिटरनेस, आंवला में बिटरनेस किसकी वजह से आती है, टेनिन की वजह से आती है, टेनिन की वजह से या फिनोल की वजह से, ठीक है। तो अब टेनिन को सबसे सही मानो, ठीक है, टेनिन पे ज्यादा क्वेश्चन आता है, टेनिन की वजह से। और फिर आपसे पूछता है हार्डनेस इन पोमग्रेनेट, हार्डनेस इन पोमग्रेनेट ये भी टेनिन की वजह से आती है, ठीक है। पोमग्रेनेट मतलब अनार में जो हार्डनेस होती है, कठोर होता है अनार, किसकी वजह से होता है, टेनिन की वजह से। और आंवला में जो बिटरनेस है वो भी किसकी वजह से होती है, वो भी टेनिन की वजह से, बिटरनेस कह दो, एस्ट्रिंजेंसी कह दो, चिपचिपापन, ठीक है, वो भी किसकी वजह से होता है, टेनिन की वजह से होती है। कभी कभी फिनोल भी लिखा होता है ऑप्शन में, लेकिन सबसे बेस्ट है टेनिन, ठीक है। तो एसिड की, कुछ एसिड्स की बात कर लेते हैं, मतलब सिट्रिक एसिड हो गया और मैलिक एसिड हो गया, यहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, और एक हो गया टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड ऐसे कौन से फ्रूट है जिनके अंदर सिट्रिक एसिड जो है वो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, एक्सेस अमाउंट में, या कहते हैं मैलिक एसिड कौन से फ्रूट्स में पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड कौन से फ्रूट में पाया जाता है, तो उनके कुछ एग्जांपल्स है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है, तो उनकी बात कर लेते हैं। ज्यादातर मैलिक एसिड पे आता है, तो सबसे पहले मैलिक एसिड की बात ही कर लेते हैं। मैलिक एसिड एप्पल में पाया जाता है, बनाना में पाया जाता है, कैरेट में पाया जाता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछने वाला जाने वाला क्वेश्चन है अनियन, प्याज में मैलिक एसिड पाया जाता है, प्याज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन, ऑप्शन मतलब ऑप्शन में आपको प्याज देखने को मिलेगा, अनियन देखने को मिलेगा। सिट्रिक एसिड की बात करें तो सिट्रस में तो सिट्रिक एसिड पाया ही जाएगा, खट्टा होता है, ठीक है, सिट्रस में पाया जाएगा, टोमेटो में पाया जाएगा, मैंगो में पाया जाएगा, कुछ बच्चों को मैंगो में डाउट होता है, मैंगो में पाया जाएगा नहीं, पोमग्रेनेट में पाया जाएगा, और गुआवा में पाया जाएगा, इनमें पाया जाएगा सिट्रिक एसिड। अब रहेगा टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड इमली में पाया जाता है, टेमरिंड और ग्रेप में। तो क्वेश्चन कहां से आएगा, ग्रेप से क्वेश्चन आएगा, ठीक है जी, क्वेश्चन कहां से आएगा, ग्रेप से, कि टार्ट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है, टेमरिंड, ग्रेप, तो उसमें ग्रेप में, ग्रेप आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इतने सारे हमने पिगमेंट्स की बात की, इतने सारे हमने कंपाउंड्स की बात की, ठीक है। तो अब आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।